थी, सबके हाथ में हथियार था। यहाँ पे जितने लोग आए थे उसमें 4 सरदार जी थे। सरदार जी के हाथ में हथियार था और सब सरदार जी सबसे पहले हाथ उठाए मेरे ऊपर, गाली गलौज किए। हमको इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो हुआ है गलत हुआ है। आइयो बोला कि जरूरी नहीं है इतना चीज जिक्र करने का। मामला राजधानी का है, जहां बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म सा होता नजर आ रहा है। मकान के रेंट और चाबी भी नहीं दिए जाने पर बदमाशों ने पीड़ित युवक के साथ मारपीट कर हथियार के बल पर अगवा करने का मामला सामने आया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित चंद कदमों की दूरी पर यह घटना घटी, जहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दूसरी मंजिल पर स्थित सैलून में 7 दिसंबर को अचानक रात 10 बजे के करीब 8 से 10 की संख्या में आए बदमाशों ने सैलून के मालिक मोहम्मद फिरोज आलम के साथ मारपीट कर उसे इरादतन अगवा करने की भी कोशिश की। दरअसल पीड़ित युवक मोहम्मद फिरोज आलम की माने तो बीते लॉकडाउन में उनकी माली हालत काफी खराब हो गई थी, जिस वजह से कहीं न कहीं फिरोज को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। मेरे साथ ये 7 तारीख को रात में कुछ लोग आए, 15-20 लोग। हम लगन का समय था तो हम काम कर रहे थे और आ करके मेरे साथ में मारपीट किए। मारपीट करने के बाद हमको खींचते हुए दुकान से ले करके बाहर गाड़ी में बैठा करके, और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी था और एक स्कॉर्पियो था, बैठा करके हमको अनीसाबाद गुलाम अली नगर ले करके गए और वहाँ पे भी मेरे साथ मारपीट किए। हथियार लेके गलती नहीं थी, सबके हाथ में हथियार था। यहाँ पे जितने लोग आए थे उसमें 4 सरदार जी थे। सरदार जी के हाथ में हथियार था और सब सरदार जी सबसे पहले हाथ उठाए मेरे ऊपर, गाली गलौज किए। जिस मकान मालिक के एक्चुअली में हुआ था कि हम किसी के घर में किराए पे रहते थे, तो लॉकडाउन में किराया जो समय पे नहीं दे पाए, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उसी समय में वो लड़का बार बार फोन कर करके हमको परेशान करता था। कौन लड़का? ऐसा नहीं, जिसका जिनके असलम जी का बेटा। कौन था असलम जी का बेटा? असलम जी का बेटा जो किराया लेता था। क्या नाम? साबु, ये उनका नाम है हंसू मलिक, उनका बेटा का नाम था। वो आया मेरे साथ, बोला कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। बोले कि ऐसा तो हम कुछ बोले नहीं हैं, ठीक है तुम पटना में, बोले पटना में हम आ गए हैं और बताओ क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ। और इस तरीके से सबसे पहले हाथ उठाया असलम मलिक का बेटा, ठीक है, और हाथ उठाया और फिर हमसे गाली गलौज, बहुत गंदा गंदा गाली दिया। बोला साले तुमको यहाँ से खींच करके ले करके जाएंगे। और उसी दरमियान कुछ उनके साथ में जो आए हुए थे जिनके पास हथियार था, हम कुछ नहीं बोल सकते थे, हम अकेले थे, काम कर रहे थे दुकान में, और हमको ले करके खींचते हुए सीढ़ी से जोर से धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरे सर में और हाथ में, पाँव में चोट लगा। खींचते हुए गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठा करके सरदार जी लोग जो थे वो लोग बोल रहे थे कि साले जान से मार के फेंक देंगे, तुमको कोई बचाएगा, ये लोग बहुत खत्म आदमी है, बहुत खराब आदमी है, अगर मार करके फेंक देगा तो तुम्हारे साथ कौन क्या करेगा। FIR किया आपने? हाँ, हमने FIR किया पाटलिपुत्र थाना में। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लग रहा है आपको? हमको इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो हुआ है गलत हुआ है। अच्छा, आपने हथियार का जिक्र नहीं किया है FIR में? आइयो बोला कि जरूरी नहीं है इतना चीज जिक्र करने का, तो हमने जिक्र नहीं किया। हमको लिखने नहीं आता इसलिए हमने जिक्र नहीं किया। FIR कौन लिखवाया आपको? आप खुद लिखे थे ना? नहीं, हम नहीं लिखे थे, मुंशी लिखा था और आईओ के साथ में बैठ करके लिखवाए थे FIR। मुंशी लिखा था FIR, और जो भी था, जो हमको समझ में आया वो लिखवा दिए। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण था लॉकडाउन के समय में जब किराया नहीं दे पा रहे थे समय पे, तो उनका लड़का फोन करता था, उनका वो फोन करते थे, उनका दामाद भी फोन करता था किराए के लिए। सब आदमी का जब फोन आने लगा, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम परेशान हो करके हम बोले कि इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, हम किराया दे देंगे ना तुमको समय पे, रुक जाओ कुछ दिन, परेशानी सबके साथ में है। तो बोला कि मारेंगे कान के नीचे, कि तुम्हारे कान के नीचे 5 उंगली छप जाएगा। इसी गर्मा गर्मी में हमसे भी कुछ बात निकला मुंह से, गलत बात है, इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। उसी चीज को रिकॉर्ड करके उसी के दरमियान में हमसे उसी चीज का बदला लिया। 1 साल रुक करके उसी चीज का बदला लिया, जबकि हम घर खाली कर दिए थे उसका, और चाबी देने के लिए उसके बाप को बुलाए थे, उनसे मकान लिए थे, उनके बेटे से मकान नहीं लिए थे।
1 साल पहले की ये घटना है। हाँ, 1 साल कितना पहले। टोटल आपके पास पैसा उसका ड्यूज था? कुछ नहीं, 10-12 हजार 15 हजार रुपया यही ड्यूज रहेगा। हाँ हाँ। इससे ज्यादा कोई ड्यूज नहीं रहा।